आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर देख रहे हैं, जिस पेपर का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसका पेपर कोड है CC कॉम 403। हम लोग इसके यूनिट 1 में हैं और यूनिट 1 में जो हमारा यूनिट 1 जो है वो बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड है। तो आज हम लोग यूनिट 1 में जो बिजनेस एथिक्स है, हम लोग इसके कुछ कंटेंट्स को लिए हुए हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे, कुछ इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, बिजनेस एथिक्स का इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग को समझेंगे, कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर इसकी विशेषताओं को जानेंगे। बिजनेस एथिक्स का आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले ये बिजनेस एथिक्स जो है ये बहुत आसान टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन पर्पस से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारा। मतलब एकदम तय है कि ये क्वेश्चन आएगा, है ना। बिजनेस एथिक्स क्या है, डिफाइन करें, समझाएं, और इसके कुछ इम्पॉर्टेंस को लिखने आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए ना, हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं ना। बिजनेस एथिक्स क्या है? कहता है ना कि जो टर्म है ये एथिक्स, जो बिजनेस एथिक्स जो टर्म है, ध्यान दीजिएगा, द टर्म एथिक्स हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो एथिक्स वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड इथोस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है इथोस, उसी से ये एथिक्स वर्ड लिया गया है, ड्राइव किया गया है। जिसका मतलब क्या है? इथोस का मतलब क्या है? विच इम्प्लाइज कैरेक्टर, आइडियाज एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब आपको यहीं से अंदाजा लग गया होगा कि ये चैप्टर क्या है। बिजनेस में मतलब गुड थिंग को अप्लाई कीजिए, अच्छी बातों को अप्लाई कीजिए, है ना। गलत रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। बस ये बिजनेस में कोई भी रॉन्ग डूइंग ना हो। जो ओनर है, जो जो मालिक है बिजनेस का, जो ओनर है, वो अच्छे से व्यवहार करे, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करे, कोई भी गलत प्रैक्टिस ना करे। बस वो यही बिजनेस एथिक्स है, इसी को एक्सप्लेन करना अच्छे से। तो सबसे पहले क्या देखें कि एथिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड इथोस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? कैरेक्टर, आइडियाज एंड स्टैंडर्ड। पर्सनल एथिक्स डिफाइन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम व्यक्तिगत एथिक्स की बात करते हैं तो व्यक्तिगत एथिक्स क्या बतलाता है, क्या डिफाइन करता है? सही और गलत। सही और गलत व्यवहार किसी व्यक्ति का सही और गलत व्यवहार को बतलाता है ना। जो अगर हम व्यक्तिगत नैतिकता की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के लिए क्या है? वो सही और गलत व्यवहार को बतला रहा है। इन दी इन दी बिजनेस सेंस, अगर हम बिजनेस सेंस में बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब हम बिजनेस सेंस में बात कर रहे हैं, तो एथिक्स डिस्क्राइब, जो एथिक्स है ना, वर्णन करता है, बतलाता है। क्या वर्णन करता है? व्हाट कंस्टिट्यूट गुड और बैड इन ह्यूमन कंडक्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जब हम बिजनेस संदर्भ में बात करते हैं तो नैतिकता ये क्या वर्णन करती है? ये जो एथिक्स जो है क्या वर्णन करती है कि संगठन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में मानव आचरण में क्या अच्छा और बुरा है ना। जो जो ह्यूमन ह्यूमन कंडक्ट की बात करते हैं, मानव आचरण में क्या अच्छा और क्या बुरा है। बात समझ रहे ना। जब हम बिजनेस सेंस में बात करते हैं तो एथिक्स क्या वर्णन करता है? एथिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में यही बताता है ना कि मानव आचरण में क्या अच्छा और क्या बुरा है ना। मानव आचरण की अच्छाइयों और बुराइयों को डिस्क्राइब करता है एथिक्स, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में। वी कैन ऑल्सो से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि जो बिजनेस एथिक्स है ना, आर कंसर्न्ड विथ मेकिंग लाइफ, ध्यान दीजिएगा, ये जीवन बनाता है, बनाने को बतलाता है, नॉट जस्ट लिविंग।
बात को समझिए, बहुत बड़ा बात बोला है। ये हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता जो है, जो बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स का जो संदर्भ है, जो संबंध है ना, वो जीवन बनाने से है ना। इसका मतलब क्या है? जीवन बनाने से है इसका संबंध, न कि केवल जीने से है। बहुत बड़ी बात बोला है। जो बिजनेस एथिक्स जो है, जो एथिक्स क्या करता है? जीवन बनाता है ना। जीवन बनाता है, न कि जीने से है ना। वी कैन से दैट बिजनेस एथिक्स आर कंसर्न विथ मेकिंग लाइफ, है ना। जीवन बनाने से है, मेकिंग लाइफ, नॉट जस्ट लिविंग, सिर्फ जीने से नहीं है। बहुत बड़ी बात है। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। तो बिजनेस एथिक्स समझ गया ना। इथोस वर्ड से लिया गया है। मतलब क्या है? कैरेक्टर, आइडियाज एंड स्टैंडर्ड। जब पर्सनल एथिक्स की बात करते हैं तो किसी इंडिविजुअल के बिहेव क्या बोलता है? पर्सनल एथिक्स डिफाइन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल का राइट एंड रॉन्ग। जब बिजनेस सेंस में बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में क्या डिस्क्राइब करता है? ह्यूमन कंडक्ट, जो मानव व्यवहार में क्या सही है और क्या गलत है ना। तो आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखते हैं अब बिजनेस एथिक्स का मतलब, है ना। क्या मतलब है बिजनेस एथिक्स का? तो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू, ध्यान दीजिएगा, ये रेफर करता है to the application of ethical principles and moral values while conducting business। जब 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 आप बिजनेस कर रहे होते हैं, जब आप व्यवसाय कर रहे होते हैं ना, तो व्यवसाय करने के दौरान जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, और जो मतलब नैतिक नैतिक सिद्धांत जो हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और जो नैतिक वैल्यूज है, जो मूल्य है, जो मोरल वैल्यूज है, इनके इनके एप्लीकेशन को रेफर कर रहा है ना। बिजनेस व्यवसाय के दौरान, बात को समझिए, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस के दौरान एथिकल प्रिंसिपल एंड मोरल वैल्यूज के एप्लीकेशन को कह रहा है बिजनेस एथिक्स। क्या कह रहा है बिजनेस एथिक्स? बताइए। जब आप व्यवसाय कर रहे होते हैं तो एथिकल प्रिंसिपल एंड मोरल वैल्यूज का एप्लीकेशन, है ना, यूज ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एंड मोरल वैल्यूज, है ना, वाइल कंडक्टिंग बिजनेस। बिजनेस एथिक्स जो है, जो व्यवसायिक नैतिकता है, व्यवसाय का संचालन करते समय, जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय जो जो एथिकल प्रिंसिपल हैं, जो नैतिक सिद्धांत हैं, और जो मोरल वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, इनके इनके यूज को रेफर कर रहा, इनके एप्लीकेशन को रेफर कर रहा, है ना। मतलब अच्छा से बिजनेस करिए। प्रिंसिपल, जो एथिकल प्रिंसिपल और ये जो मॉरल वैल्यूज है, उनको यूज कीजिए। मतलब गलत काम नहीं कीजिए बिजनेस के दौरान। A company must establish ethical behavior in all internal matters as well as in dealings with the external environment। एक कंपनी जो है ना, वो मस्ट एस्टेब्लिश, वो एस्टेब्लिश कर ले एथिकल बिहेवियर को, है ना। एथिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश कर ले किसमें भाई? तो जब वो जितने भी इंटरनल मैटर्स को डील करता है, इंटरनल मैटर्स के साथ साथ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डील करता है ना, वो दो हर तरह के डीलिंग में एथिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश करने की बात बोल रहा है। एक कंपनी को, कोई भी एक कंपनी है, कंपनी मतलब बहुत बड़ा, मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रूप है। तो कोई भी कंपनी जो जो उसका इंटरनल मैटर है, जब वो इंटरनल मैटर में डील करता है, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो डील करता है, तो कहता है कि वो एस्टैब्लिश कर ले एथिकल बिहेवियर को, है ना। मतलब अच्छे से काम करे, नैतिक आचरण को फॉलो करे, है ना, नैतिक मूल्यों को फॉलो करे, नैतिक व्यवहार को एस्टेब्लिश कर ले, है ना। All stakeholders must ensure that ethical standards are followed in all business transactions। जो स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स, हितधारी, मस्ट इंश्योर दैट, वो इंश्योर कर लें कि एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो फॉलो हो रहा है
इन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना उसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स का हम पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये स्टेक होल्डर्स जो हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को इंश्योर कर लेना चाहिए, जरूरी है ना, कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है उनमें एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है, मतलब अच्छा से काम हो रहा है। मतलब कोई भी बिजनेसमैन इसको इंश्योर करके ही काम करे तो आज वो सरवाइव करेगा। आज आप गलत काम करके एक दो दिन, एक बार ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा, 2 बार कर लीजिएगा, लेकिन दोबारा मतलब हो सकता है एक बार कर ले, दोबारा कोई ग्राहक आपके पास नहीं आएगा, कोई कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो जो स्टेक होल्डर्स है ना, कह रहा है कि वो इंश्योर कर ले इस बात को कि एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है बिजनेस के ट्रांजेक्शन में। द चैलेंज फॉर मैनेजमेंट is to make sure that the standards of all internal functions are maintained, है ना, जो 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 एंड और थोड़ा सा आगे देखिए, इन राइट वे एंड मैनेज थ्रू पॉलिसी, प्रोसीड्योर एंड पनिशमेंट्स। बढ़िया समझिए, आज जो मैनेजमेंट है ना, कोई भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसके सामने चैलेंज क्या है, तो चैलेंज क्या है, तो इज टू मेक श्योर दैट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल इंटरनल फंक्शंस आर मेंटेन्ड। कह रहा है कि जो इंटरनल फंक्शंस जो होते हैं ना, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो पैमाना है, उसको क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है सही तरीके से। मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, सही तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, है ना। और जो उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो थ्रू पॉलिसी, प्रोसीड्योर्स एंड पनिशमेंट्स। पॉलिसी भी है, ध्यान दीजिएगा, पॉलिसी भी है, प्रोसीड्योर भी है, और पनिशमेंट भी की भी बात है। आज तो आप देखते हैं ना, जो कंपनी जो है, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ाए थे आप लोगों को, जो कई तरह के डायरेक्टर्स और ये ऑडिटर्स पैनल प्रोविजन है, कई तरह के सीएसआर में भी पैनल प्रोविजन था, तो पनिशमेंट की भी बात आज हम करते हैं, है ना, उसमें कई तरह का पैनल प्रोविजन है। ठीक है, आगे आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बात को समझिए। और फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर, देखिए कुछ एग्जाम्पल समझिए। कहता है टू चार्ज फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट का उचित मूल्य लेते हैं तो क्या ये बिजनेस एथिक्स का एग्जाम्पल नहीं है प्रोडक्ट का उचित प्राइस लेना। टू यूज करेक्ट वेट्स फॉर मेजरिंग मर्चेंटाइज, जो जो स्टॉक है, जो गुड्स है, जो उत्पाद है, उसका आप उचित, उसको आप वेट सही देते हैं, तो जो मेजर करते हैं, वेट है वो सही देते हैं, करेक्ट मेजर करते हैं, तो ये भी सही है। मान लीजिए कोई 1 केजी कह के 900 950 ग्राम दे, तो क्या वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है, गलत काम कर रहा, नहीं फॉलो कर रहा। तो सही वेट देना भी बहुत ये बिजनेस एथिक्स का ही एग्जाम्पल है। टू कंप्लाई विथ टैक्स लॉज ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो भी टैक्स लॉ है, जो रूल्स बनाया है गवर्नमेंट, उसको फॉलो करे, उसको कंप्लाई करे, ये भी बिजनेस एथिक्स का ही एग्जाम्पल है। अगर आप जो टैक्स लॉ है उसको फॉलो करते हैं सही ढंग से, तो आप तो बिजनेस एथिक्स को ही ना फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टू मेक रीजनेबल प्रॉफिट, उचित प्रॉफिट ले, है ना, फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस करके उचित प्रॉफिट ले, जेन्युइन प्रॉफिट ले, एंड नॉट टू रिमेन इंगेज्ड इन प्रॉफिटेरिंग, मतलब मुनाफाखोरी में न जाए, आप गलत काम करके लाभ न कमाए, है ना, आप उचित लाभ कमाएं। उचित लाभ कमाना भी तो भाई बिजनेस एथिक्स ही है ना। मुनाफाखोरी में लगा रहना ये गलत है। हम मुनाफाखोरी में नहीं लगे रहेंगे, है ना, ये बढ़िया बात है, बिजनेस एथिक्स का ही। अगर कोई मुनाफाखोरी में नहीं लगा हुआ है तो बिजनेस एथिक्स को मतलब फॉलो कर रहा। टू सप्लाई जेन्युइन एंड सेफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को जेन्युइन प्रोडक्ट दे, सेफ प्रोडक्ट दे, बिजनेस एथिक्स है ना। कुछ भी अच्छा काम कीजिए, वो बिजनेस एथिक्स को आप फॉलो कर रहे हैं। टू गिव फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज, जितने भी कर्मचारी, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ मतलब उचित व्यवहार करें, है ना। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस है वहाँ भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना, ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए, है ना, मतलब फेयर फेयर ट्रीटमेंट करे, सभी के साथ समान व्यवहार करे, उचित व्यवहार करे। तो ये जो भी है ये सब के सब क्या है, बिजनेस एथिक्स का ही एग्जाम्पल है। आइए बात को आगे बढ़ाएं। कुछ डेफिनेशंस हैं
जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन बिजनेस एथिक्स या व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, तो उसमें एक दो डेफिनेशन, दो मिनिमम दो डेफिनेशन लिखना चाहिए और एक फिर अपना राय भी देना चाहिए कि हम ये समझे, हमारे आधार पे ये है। तो देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। उनमें से कहता है ना कि फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखिए। कहता है अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन, एक एंड्रयू क्रेन साहब हैं, ये कहते क्या हैं कि बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ, स्टडी है ना, किसका स्टडी है? तो बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस के सिचुएशन को, सिचुएशंस का, एक्टिविटीज का एंड डिसीजंस का। बात को समझिए, बिजनेस एथिक्स नया स्टडी है, किसका स्टडी है? तो स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। मतलब व्यवसायिक नैतिकता जो है ना, ये जो बिजनेस एथिक्स जो है ना, ये बिजनेस कह रहा, बिजनेस की जो सिचुएशन है, सिचुएशंस है, जो जो एक्टिविटीज है, जो गतिविधियां हैं एंड जो डिसीजंस है, जो निर्णय है का अध्ययन है ना। बिजनेस एथिक्स स्टडी है, किनका स्टडी है? तो बिजनेस के सिचुएशन का, बिजनेस के एक्टिविटीज का और बिजनेस के डिसीजंस का। जहां पे क्या होता है? तो सही और गलत, जहां पे सही और गलत के मुद्दों को एड्रेस किया जाता है, जो इश्यूज हैं, सही और गलत का जो ये है, जो मुद्दा है, उसको क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं हम लोग, है ना। राइट एंड रॉन्ग जो है, जो इश्यूज है, जो मुद्दा है सही गलत का, उसको क्या करते हैं? हम एड्रेस करते हैं ना। ठीक है, हम नहीं कह रहे, एंड्रयू साहब का ये स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू विलर, ये देखिए विलर साहब का क्या कहना है। बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस। ये कह रहे हैं कि भाई बिजनेस एथिक्स जो है आर्ट एंड साइंस है। किसका, किसके लिए? तो फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप, बढ़िया एकदम उचित रिलेशनशिप, सामंजस्य, अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए। कहता है ना कि एक क्या है ये बिजनेस एथिक्स जो है, साइंस एंड आर्ट, सॉरी आर्ट एंड साइंस, ये कहता है कला और विज्ञान दोनों है। तो किस बात का कला और विज्ञान है? तो फॉर मेंटेनिंग, मेंटेन करने का, हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ सोसाइटी, इट्स वेरियस ग्रुप्स, सोसाइटी और उसके वेरियस ग्रुप्स का एंड इंस्टीट्यूशंस का, है ना। बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस। बिजनेस एथिक्स जो है ना, वो कला और विज्ञान दोनों है। फॉर किसके लिए भाई? फॉर किस बात का? तो फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप, है ना, विथ सोसाइटी, इट्स वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी के साथ और उसके उसके अलग अलग वेरियस ग्रुप्स के साथ एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ, एज वेल एज रीऑर्गेनाइजिंग दी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कहता है कि साथ साथ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के का रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है ना। जो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो नैतिक जिम्मेदारी है, जो जो नैतिक जिम्मेदारी है ना, जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके उसके रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। क्यों भाई? फॉर द टाइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ बिजनेस कंडक्ट। आसान तो परिभाषा है। विलर साहब कह रहे हैं कि भाई बिजनेस एथिक्स ना, ये आर्ट और साइंस दोनों है। किस बात के लिए भाई? तो फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप, किसके साथ? तो सोसाइटी एंड इट्स वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन के साथ। और साथ साथ कह रहा है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रिऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहा। क्यों? तो फॉर द टाइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ बिजनेस कंडक्ट। इसको इसको बिजनेस, देखिए डेफिनेशन ऐसे भी आपको कहे हुए हैं कि जो जो एक्सपर्ट, जो विद्वान, जो 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 ऑथर लिख के गए हैं ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एज इट इज आपको लिखना है, इसको आप देख लेंगे। आइए अब देखिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन एंड डेफिनेशंस वी कैन से दैट, अब हम क्या कह सकते हैं? बिजनेस एथिक्स क्या है? एकदम सिंपल सेंटेंस में समझिए। बिजनेस एथिक्स इज अ प्रैक्टिस, एक कह रहा है ना, प्रैक्टिस है, दैट डिटरमाइन, जो कि निर्धारित करता है, व्हाट इज राइट, रॉन्ग एंड अप्रोप्रिएट इन दी वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस है ना,
वहां पे क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है। वर्क प्लेस में सही गलत और उचित का जो 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 बिजनेस एथिक्स है, मतलब एक ऐसी बिजनेस एथिक्स जो है ना, एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रथा है, एक प्रैक्टिस है जहां यह निर्धारित किया जाता है, जो यह निर्धारित करती है, जो डिटरमाइन करती है कि कार्यस्थल में जो वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस में क्या सही है, क्या गलत है और क्या उचित है, इस बात को ही डिसाइड करता है बिजनेस एथिक्स। व्यवसायिक नैतिकता जो है, जो बिजनेस एथिक्स है, एक ऐसी प्रथा है ना, एक एक प्रैक्टिस है जो 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 यह निर्धारित करती है, जो क्या निर्धारित करती है कि वर्क प्लेस में जहाँ जहाँ काम आप करते हैं वहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है और क्या उचित है। ठीक है। बिजनेस एथिक्स इज अ प्रैक्टिस, यहां तक याद, ये प्रैक्टिस है जो निर्धारित करती है ना, क्या करती है, निर्धारित करती है कि कहाँ पे, कार्यस्थल में, कार्यस्थल में यह निर्धारित करती है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या उचित है। ठीक है, आसान है। आइए बात को आगे बढ़ाएं और चले हम लोग लास्ट टॉपिक आज का हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। जो बिजनेस एथिक्स है इसके कुछ विशेषताओं को हम लोग जाने, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका, बिजनेस एथिक्स क्या है, इसकी विशेषताओं को बताएं। तो दो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझिए। बिजनेस एथिक्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जानिए। पहला बोलता है कि बिजनेस एथिक्स जो है ना, इज अ डिसिप्लिन, कहता है कि एक डिसिप्लिन है। बिजनेस एथिक्स जो है एक 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 क्या है, बोलता है कि एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है कि नहीं है, सोच के देखिए आप। बिजनेस एथिक्स मतलब रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ रूल्स है ना, जिसके आधार पे बिजनेस चलता है, जो बिजनेस के दौरान, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के दौरान जिसको हम फॉलो करते हैं, है ना। बिजनेस एथिक्स क्या है ओवरऑल, मतलब यही ना दिख रहा कि नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, फेयर डीलिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिजनेस एथिक्स जो है एक डिसिप्लिन है। फिर अभी आप देखें डेफिनेशन में विलर साहब का कहना था कि यह दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है ना। ये कहता है कि ये कहता क्या है कि इट टेस्ट करता है रूल्स, मोरल एंड स्टैंडर्ड्स का। आप देखिए ना, शुरू से ही तो यही कह रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स में हम अक्सर बात करते हैं रूल्स का, स्टैंडर्ड्स का, मोरल का, है ना। तो ये टेस्ट ही ना है, बिजनेस एथिक्स तो टेस्ट ही ना कर रहा कि किसी बिजनेस में जो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो जो बिजनेसमैन का मोरल कैसा है, जो रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब हम देखते हैं, तो एक तरह से टेस्टिंग ही है ना बिजनेस में, इन सभी का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप तो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट है एक तरह से। इट इज डायनामिक इन नेचर, क्या ये स्टैटिक हो सकता है रूल, कोई भी रूल स्टैटिक नहीं हो सकता है, वो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तो कह रहा है नेचर से जो है ना ये डायनामिक है, गतिशील है। इट इज बेस्ड ऑन थियोलॉजिकल प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, कहता है ना कि धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन थियोलॉजिकल प्रिंसिपल मतलब क्या, धार्मिक सिद्धांत, सच एज सिंसियरिटी, है ना, ये ईमानदारी की बात बोल रहा है, ह्यूमन वेलफेयर की बात बोल रहा है, सर्विस की बात बोल रहा है, समझ रहे ना। यह कह रहा है कि सिंसियरिटी, ह्यूमन वेलफेयर, सर्विस जैसे थियोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित है ना, धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। फिर कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी एंड सोशल कस्टम्स प्रिवेलिंग इन बिजनेस इन्वायरमेंट। यह जो बोल रहा ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, ये रियलिटी पर आधारित है ना, यह रियलिटी पर आधारित है, यह सोशल कस्टम पर आधारित है, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, प्रचलित है, चलता है, बिजनेस इन्वायरमेंट में पाया जाता है। आज का जो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट के रियलिटी पर आधारित है, सोशल कस्टम पर आधारित है ना। इट स्टडीज द एक्टिविटीज, इसमें इसमें एक्टिविटीज का स्टडी होता है, डिसीजंस का स्टडी होता है, बिहेवियर का स्टडी होता है, विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, जो कि किससे संबंधित है,
जो कि मनुष्य से संबंधित है ना। यह उन गतिविधियों, कहता है ना कि इसमें स्टडी किया जाता है द एक्टिविटीज, डिसीजंस एंड बिहेवियर विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। सीधे सीधे ऐसे कहना, ह्यूमन बीइंग के एक्टिविटीज, डिसीजन और बिहेवियर से रिलेटेड है बिजनेस एथिक्स, ये भी सही है। बिजनेस एथिक्स जो है ह्यूमन बीइंग के एक्टिविटीज, डिसीजंस और बिहेवियर से रिलेटेड है। फिर कहता है इट हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आप सोच के देखिए, क्या बिजनेस एथिक्स सिर्फ अपने बिजनेस में आप फॉलो करेंगे, दूसरा बिजनेस वाला लोग फॉलो नहीं करेगा, दूसरा स्टेट वाला लोग फॉलो नहीं करेगा, दूसरा कंट्री फॉलो नहीं करेगा, पूरे मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन है सबको। जहां बिजनेस है, जहां डीलिंग हो रहा, ट्रांजेक्शन हो रहा, वहां पे एथिक्स की बात करते हैं हम, है ना। सबको फॉलो करना चाहिए, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग पर्सनल डिग्निटी। कहता है ना कि यह जो बिजनेस एथिक्स जो है ना, व्यक्तिगत गरिमा, जो पर्सनल डिग्निटी, गरिमा की बात करते हैं ना, पर्सनल डिग्निटी को क्या करता है, विकसित करता है, डेवलप करता है। बिजनेस एथिक्स जो है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप सारे एथिकल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका ना, आपकी गरिमा समाज में बढ़ेगी, लोग आपको अच्छे नज़र से देखेंगे, है ना। तो ये पर्सनल डिग्निटी को क्या करता है, डेवलप करता है। कौन, बिजनेस एथिक्स। एंड कहता है कि इट कीप्स हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रोल्स ऑफ बिजनेसमैन with every citizen, customers, owner and investors। कहता है कि यह प्रत्येक नागरिक, जो सिटीजन है, जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो मालिक है, और निवेशकों के साथ व्यवसाय की जो डिफरेंट भूमिका है, जो डिफरेंट रोल है, रोल के बीच क्या करता है, हार्मोनी जो है ना, ये स्टैब्लिश करता है ना। बात को समझिए, इट कीप्स हार्मोनी, सामंजस्य, तालमेल, है ना। इट कीप्स हार्मोनी बिटवीन, तालमेल स्थापित करता है, हार्मोनी स्टेब्लिश करता है, हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रोल्स ऑफ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन का जो डिफरेंट रोल्स है, जो व्यवसायी की विभिन्न भूमिकाएं हैं, किसके साथ में, तो जो प्रत्येक नागरिक के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, ओनर के साथ में, और इन्वेस्टर्स के साथ में। सीधे सीधे ना बात को समझिए, जो बिजनेस एथिक्स है ना, बोलता है कि जो प्रत्येक नागरिक है, जो ग्राहक हैं, जो मालिक हैं, और निवेशकों के साथ जो है ना, व्यवसाय की जो बिजनेसमैन है, उसका जो विभिन्न जो क्या है, जो रोल है, के बीच में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। जो बिजनेस एथिक्स है ना, सामंजस्य स्थापित करता है, किनके बीच में, तो जो बिजनेसमैन का जो रोल है, और जो बिजनेसमैन का जो रोल है, किनके साथ में, तो प्रत्येक कस्टमर्स के साथ में, प्रत्येक सिटीजन के साथ में, कस्टमर के साथ में, ओनर के साथ में, और इन्वेस्टर्स के साथ में। सीधे सीधे यूं कहिए ना, ये हार्मोनी स्टैब्लिश बिजनेस एथिक्स जो है ना, हार्मोनी, सामंजस्य स्टैब्लिश करने में मदद करता है, हेल्पफुल है ना। किनके साथ बिजनेसमैन का सामंजस्य स्थापित करेगा, तो देख लीजिए, जो सिटीजन हैं, जो ओनर हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ तालमेल स्टैब्लिश करने में बिजनेस एथिक्स क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब आसान है। बिजनेस एथिक्स डिसिप्लिन है, आर्ट एंड साइंस है ना। ये टेस्टिंग है, डायनामिक है स्वभाव से, है ना। थियोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फिर बोलता है रियलिटी पर बेस्ड है, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि इसमें स्टडी करते हैं कि क्या चीज़ का, तो इसमें स्टडी करते हैं हम एक्टिविटीज़ का, डिसीजंस का, बिहेवियर का। फिर कहता है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये पर्सनल डिग्निटी को आपको डेवलप करने में मदद करता है, और हार्मोनी स्टैब्लिश करने में मदद करता है ना। तो आसान टॉपिक था आज का हमारा। आपको, हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स।
हैव अ गुड डे टू ऑल, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना।